नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डेली बिहार के इस फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज 18 सितंबर है, दिन सोमवार। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जगहों पर जब आज विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हो रहा है, तो वहीं महिलाओं द्वारा तीज और मिथिला क्षेत्र में चौठचंद्र पर्व भी मनाया जा रहा है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं। आज से लोकसभा का 5 दिवसीय विशेष सत्र केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि आज का जो पहला दिन है वह पुराने संसद में होगा और उसके बाद कल से जो संसद का सत्र होगा 4 दिन का, वह नए संसद में होगा। 75 साल से भारत ने इस पुराने संसद में कई ऐतिहासिक क्षण को याद किया है, देखा है, लेकिन अब आज शुरुआत होने के बाद से नया सत्र नए सदन में किया जाएगा। आज जिन जिन बिल को पास किया जाएगा उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वह है चुनाव आयुक्त बिल। जी हाँ, मोदी जी इस बिल को बदलने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारत सरकार को आदेश देते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा था कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित विपक्ष के नेता को भी उस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। आदेश के बाद से मोदी सरकार हरकत में आई और उसने कानून बदलने का फैसला लिया। अब कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जिस चुनाव आयुक्त की बहाली वाली जो कमेटी है, चुनाव आयुक्त को जो बहाली करती है, जो कमेटी बहाल करेगी, उसमें चीफ जस्टिस को रखा जाए। इसीलिए आज चुनाव आयुक्त बिल को इस नए सत्र में पेश किया जाएगा। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस कमेटी के कौन कौन सदस्य होंगे। सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है उसके अनुसार चुनाव आयुक्त की बहाली में प्रधानमंत्री उस समिति के सदस्य होंगे। नेता प्रतिपक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस को सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जगह पर किसी एक कैबिनेट मंत्री को सदस्य बनाया जाए। एक तरह से कहा जाए तो 3 लोगों की समिति में अगर 2 लोग राजी होंगे तो तीसरे की वोट कहे या मत कहे उसका कोई जरूरत नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि किसी एक्स आदमी को देश का अगला चुनाव आयुक्त बनाया जाए, तो नेता प्रतिपक्ष चाहे या ना चाहे उनकी मर्जी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई मोजर नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर अमल किया जाता तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष भी इस कमेटी के सदस्य रहते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव से मात्र 5 से 6 महीने पहले चुनाव आयुक्त बिल को विशेष सत्र में बुलाया जाता है। 5 दिवसीय विशेष सत्र लाया जाता है और इस सत्र में कहे जाते हैं कि कई महत्वपूर्ण बिल को पास किया जाएगा, जिसमें से सबसे अधिक महत्व चुनाव आयुक्त बिल को दिया जा रहा है, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने को लेकर जो यह बिल आ रही है वह
लोकसभा और राज्यसभा में पास होती है या नहीं होती है। अब हम बारी बारी से आपको बता दें कि वह कौन कौन से बिल हैं जिस पर आज यानी इस नए विशेष सत्र में चर्च होने हैं। तो हमने आपको डिटेल में बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि। अब यह भी हम बता दें कि सेकंड प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023, अभी तक डिजिटल मीडिया के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद अब डिजिटल मीडिया भी एक तरह से कहा जाए तो सरकार के नियंत्रण में होगी। सरकार के उन सभी कानूनों को आपको पालन करना होगा जो अखबार, टीवी या मैगजीन वगैरह करती है। अभी तक होता ये हो रहा है कि प्रखंड से लेकर, जिले से लेकर, या राजधानी पटना की बात करें या दिल्ली की बात करें, सभी जगह पर जो फ्रीलांसर हैं, जो युवा पत्रकार हैं, जिन्हें कोई हाउस नौकरी नहीं देता, जिसे सरकार के विरोध में खबर चलाने के कारण नौकरी से हटा दिया जाता है, वे लोग खुलकर ग्राउंड पर उतरते हैं और ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। लेकिन अब उन्हें भी नियम और शर्तों में बांधने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को पत्र भी लिखा है और कहा है कि चुनाव आयुक्त बिल में जो संशोधन हो रहा है उसे ना किया जाए। अब चौथे बिल की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस बिल। यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने, साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा। मॉनसून सत्र में 10 अगस्त को राज्यसभा में यह बिल पेश हो चुका है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज नए सत्र की शुरुआत हो रही है। अगले 5 दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल को मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पास करना चाहती है, जिसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में दिखे। सूत्रों की माने तो महिला आरक्षण बिल को भी तवज्जो दिया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन वहीं हम आपको यह भी बता देते हैं कि विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है और तय किया है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए प्लान किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।